तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं एलवी सर और मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सेट्स के बारे में। आप देख रहे होंगे, ठीक है। सेट्स हमारा होता क्या है। सबसे पहले भाई 11th क्लास में अगर बच्चे अपने मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट है तो फर्स्ट चैप्टर हमारा सेट्स होता है और सेट्स से बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आइए शुरू करते हैं, लेट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले सेट्स देखो, सेट्स होता क्या है। तो भाई सेट, तो सेट का मतलब जनरली आप क्या समझ, वर्ड का मतलब क्या है। सेट का मतलब सेट बनाना, इकट्ठा करना, है ना, कलेक्ट करना। तो सेट का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना ही होता है। लेकिन क्या जो इकट्ठा करते हैं वो वेल डिफाइन होता है, जो कि पर्टिकुलरली ऑलरेडी पहले से डिफाइन है। लाइक मैं अगर मैं बोलूँ, इंडियन टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए उनका कलेक्शन बनाओ। तो ऐसा क्या कलेक्शन बनेगा। तो एक कलेक्शन बनेगा जहाँ पे 15 खिलाड़ी होंगे, 15 खिलाड़ी होंगे, ठीक है। वो खिलाड़ी हमारे जो इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए हैं, इंडियन इंडियन सॉरी इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए। तो इंडियन टीम का कलेक्शन बनाना, ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का सेट हो गया। तो आइए बात करते हैं बुक के अंदर क्या है, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले सेट होता क्या है। तो सेट की शुरुआत हमारे सेट की जो खोज था या फिर जो डेवलपमेंट था, तो क्या है, जॉर्ज कैंटोर ने, ठीक है। सेट्स और रिप्रेजेंटेशन, सेट का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट हमारा होता क्या है जनरली मैंने बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक काम करो, वीडियो आप देखते जाओ, एंड तक आपको सेट पूरा क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर हो तो दोबारा देख लेना वीडियो एक बारी, ठीक है। तो सेट्स हमारा होता क्या है। तो अ क्राउड ऑफ पीपल, अ पैक ऑफ कार्ड, ठीक है। कार्ड के अंदर 52 पत्ते होते हैं, वो भी अपने आप में एक सेट है। कि आप पत्ते कहीं से भी खरीदो, ठीक है। ताश के पत्ते एक दुकान से खरीदो, चाहे दुकान बी से खरीदो, चाहे दुकान सी से खरीदो, पत्ते सिर्फ 52 होंगे, ठीक है। पूरा कलेक्शन उसका सेम रहेगा, तो हमारा वो होता है सेट। ऑड नंबर, जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर है, मैं बोल दूं 10 से छोटे, 10 से छोटे, 10 से छोटे नंबर बताओ जो कि ऑड हो। तो क्या होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार का सेट हो गया, ठीक है बच्चों। आइए बात करते हैं सेकंड, रिवर ऑफ इंडिया, जितने भी रिवर ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये सेट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बबल ऑफ नहीं, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर बबल्स क्या होते हैं, A E I O U, ठीक है। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स बता दो, हो गया। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर नेचुरल नंबर है और उसको मुझे नेचुरल नंबर का मुझे सेट बनाना है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आइए स्टार्ट देखते हैं नेक्स्ट में। नेचुरल नंबर है तो क्या है बच्चों, इधर से हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या है ये, n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम लिखेंगे n, n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर, एन रिप्रेजेंट करता है हमारा नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर लिखो और उसका सेट बनाओ। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा सेट, ठीक है। अभी मैं बना रहा हूँ इस वाले पैरेंथेसिस के अंदर, वैसे सेट्स को कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कलेक्शन ऑफ 0 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके 10 के बीच में ही नेचुरल नंबर हो गया हमारा, ठीक है। तो n हो गया। देखो z को रिप्रेजेंट करने के लिए और जितने भी इंटीजर होते हैं वो z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। q को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रैशनल नंबर से, ठीक है। ऑल रैशनल नंबर, r हमारा रियल नंबर के लिए होता है, r हमारा रियल नंबर के लिए होता है, ठीक है बच्चों। r हमारा रियल नंबर के लिए होता है। z प्लस ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। r के लिए ऑल रियल पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे देखो, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये टाइम के साथ याद हो जाएगा। देखो n है तो n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। z फॉर इंटीजर, इंटीजर आप याद से ऐसे, हम जब हम पढ़ा करते थे तो हम ऐसे याद करते थे। r फॉर रियल नंबर, z प्लस और r प्लस, तो आपको पहले से ही हो गया। अगर q लिखा है वैल्यू, q हमारा प्लस लिखा हुआ है तो रेशनल नंबर पॉजिटिव वाली, और r हमारा प्लस में लिखा हुआ है तो रियल वैल्यू पॉजिटिव वाली, ठीक है ना। राइट नंबर लाइन के राइट वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 फॉर्म होता है।
दो तरीके होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है, बाकी समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप वीडियो देख रहे हो और जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं लिख क्या रहा हूँ। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड है रोस्टर फॉर्म। मतलब अगर सेट बना रहे हैं, किसी चीज का कलेक्शन बना रहे हैं, तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड तरीका है सेट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होगा जो डायरेक्टली हम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कलेक्ट करो 1 से लेकर 10 तक का नंबर जो कि नेचुरल नंबर है, तो अब क्या करोगे, आप लिखोगे x इज इक्वल टू एक्स, सॉरी x लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर कलेक्ट हो गया हमारा। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब मैं बोलूं भाई अब उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, क्या करो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ natural number less than 11। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 11, तो 11 से छोटे और नेचुरल नंबर लिखने होंगे। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11 से छोटा है तो 11 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे ये होगा सेट बिल्डर फॉर्म। इसको लिखने का तरीका और भी हो सकता है, जैसे कि x लिख दिया हमने, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच इज एंड x इज लेस देन 11। ये भी तरीका सही है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का काफी तरीके हो सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, सेट रोस्टर फॉर्म हो गया, आपको पता चल गया, और सेट बिल्डर फॉर्म चल गया पता आपको। सेट रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, a roster form in order to which the element are listed in immaterial। ठीक है, thus the above set can also represent in 1 3 7 21। ठीक है, समझ गए आप। और हमारे अगर कोई लिखा है, और देखो सेट्स के अंदर एक पॉइंट बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है लक्ष्मण, क्या नाम है, LAXMAN। अब मैं बोलूं मेरे नाम का आप सेट बना के बताओ, ठीक है, और सेट बनाना है टेबुलर फॉर्म में, तो जितने भी नंबर इसके अंदर क्या होगा, मैं बनाता हूं सेट पहले आपके लिए। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले L, ठीक है, फिर A, फिर X, फिर M, फिर N। आप बोलोगे यहाँ पे एक छोड़ दिया हमने A, तो भाई सेट अभी हम सेट्स के अंदर सेट्स बनाएंगे कलेक्शन के अंदर, तो जो हमारा अल्फाबेट्स होगा, जो भी हमारा वैल्यू होगा, जो एलिमेंट होगा, इसके अंदर जो सेट्स के अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं, ये जो लिख रहे हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा। क्या होगा, एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा, तो एलिमेंट इसलिए हमने ए को रिपीट नहीं किया। ठीक है, ये तरीका है एक तो। ठीक है, ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया बच्चों। बाकी ये अभी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है स्कूल, स्कूल है तो SCHOOL। इसका सेट बनेगा तो कैसे बनेगा, तो इसका सेट बनेगा बच्चों, ठीक है, S बनेगा, C है, H है, O है और L है। ठीक है, तो ये हमारा सेट तैयार है। ठीक है, किसका, स्कूल का। इसके अंदर ओ एक ही बार लिखा है क्योंकि ओ रिपीट हो रहा है, और सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो आइए हम बात नेक्स्ट चलते हैं। एक एग्जांपल, हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप बच्चा एनआईओएस से हो, चाहे बच्चा एनआईओएस से हो, सीबीएसई से हो, या फिर किसी भी अदर बोर्ड से हो, मेनली जो उस पर फोकस होता है, जो मेनली इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारा बेस्ट बुक है, चाहे आप एनआईओएस के बच्चे हो, चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हो। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो देख लोगे तो परफेक्ट है। सबसे पहले हम चलते हैं एग्जाम्पल को लेके। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट द सॉल्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है
इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। देखो हमने 9th क्लास में या फिर 8th क्लास में पढ़ा था बच्चों, इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जब हम नॉर्मल जो मेथड था उसी को लेकर चलेंगे। क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दूंगा। अगर 2x माइनस एक्स निकालूंगा तो x आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने कैसे लिखा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो जनरली ये इसको समझाने की मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमारा मेनली है कि हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 और यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस का और x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1, तो -2 और +1, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें सेट्स अभी नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन का आंसर, हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन का आंसर। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या है बच्चों, तो इस वाले इक्वेशन का आंसर है हमारा x इज इक्वल टू 1 और -2, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ गया। और देखो अब सेट्स लिखते कैसे हैं, तो मैंने पहले बताया आपको, सेट्स लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, किसके अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और करली ब्रैकेट बनाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। और इसके अंदर जितने भी कलेक्शन ऑफ सेट आप लिखोगे और एलिमेंट लिखोगे, इसी एलिमेंट इसी ब्रेसेस के अंदर आएगा, इसको हम करली ब्रेसेस कहते हैं। और ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चा जब स्टार्टिंग में सेट्स कर रहा होता है आंसर तो निकाल लेता है, लेकिन वो ये वाला ब्रैकेट लगाता है जो कि उसका आंसर गलत हो जाता है। हमें ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा क्योंकि सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करके हमें सिर्फ कलेक्शन करना था, ठीक है। अदर नेक्स्ट एग्जांपल है राइट द सेट एक्स सच दैट, जो ये पॉइंट लिखा होता है इसको पढ़ते हैं एक्स, सॉरी इसको बोलते हैं एक्स सच दैट, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब x एक पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर की वैल्यू 40 से छोटी है, ठीक है। तो हमें x का क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में निकालना है। हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो बच्चों, x इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 40 है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर में दिया हुआ है, रोस्टर में फाइंड करना है। रोस्टर में कैसे फाइंड करेंगे, अब एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम समझते हैं इंटीजर क्या होता है और पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे जो 40 से छोटी कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। अब एक की वैल्यू क्या होती है, एक का स्क्वायर एक होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 42 होता है। लेकिन x की जो x स्क्वायर की वैल्यू जो है 40 से कम है, तो यहाँ पे सेट क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म वाला 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3, 4, 5, 6, 7 तो आएगा नहीं आंसर में। और 7 क्यों नहीं आएगा, 7 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर 7 to 7 49 होता है, मैंने सॉरी 42 लिख दिया, ठीक है, 49 होता है जो कि 40 से बड़ा है, तो हमारा ये आंसर में नहीं आएगा। तो हमारा रोस्टर फॉर्म हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सोच रहे होंगे इतना मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, तो बच्चों इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी ये स्टार्टिंग है। अभी अगर बेस बन जाएगा हमारा, हमें समझ में आ जाएगा कि सेट होता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट रोस्टर फॉर्म क्या होता है। किसी ने पूछा बताओ सेट रोस्टर फॉर्म क्या होता है, किसी ने बोल दिया चलो नेचुरल नंबर 50 से छोटे और नेचुरल नंबर लिखो जिसका स्क्वायर 25 होता हो, ठीक है। तो कितना होगा, एक ही एलिमेंट आएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म हम ऐसे, अगर बेसिक्स पता होंगे तभी मैं बता रहा हूँ, इतने नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, बिगिनर्स के तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक्स पता होगा तो भाई अभी तो आप 11th में हो फिर 12th में हो, अगर आप इंजीनियरिंग करोगे बीटेक करोगे तो सेट्स का इस्तेमाल हर जगह होता है, चाहे आप एमटेक करो, एमबीए करो, बीटेक करो, हर जगह फील्ड में, हर फील्ड प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सेट एक बहुत अच्छा
कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत यूज होता है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, एग्जांपल 1 2 3 5 6, ठीक है हो गया। राइट द सेट 1 4 9 16 25 सेट बिल्डर फॉर्म। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, हमको अब ये दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों, x इज इक्वल टू दिया हुआ है x, सॉरी 1 दिया हुआ है, 4 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है एंड सो ऑन। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें रोस्टर फॉर्म में दिया था, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में निकाल लिया। तो क्या लिखा हुआ, x इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आ गया आंसर में। राइट अ सेट ऑफ 1/2 2/3 3/4 4/5 6/, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों करना है। ठीक है, क्या करना है, राइट द सेट, ये जो सेट दिया है बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये खुद भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है, 1/2 2/3 3/4 और 5/6 और 6/7। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 है, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x प्लस 1 है। तो क्या है, ये है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ। ठीक है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में दिया है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, तो अब कुछ नहीं करना हमें, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इसको ले लेते हैं, x ले लेना तो पहले लेते हैं n, तो n प्लस 1 क्या है, अगर यहाँ पे 1 पुट करूंगा n की वैल्यू तो 1 प्लस 1 2 पुट करूंगा 2 प्लस 1 3, और क्या करना है, इसको करना है और इसको लिखना है n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया हमारा। x एक ऐसी वैल्यू है जो हमारा n अपन में n/2 n प्लस 1 है, जो कि 6 से छोटा है। ठीक है, और अगर अच्छे से करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 1 और 6 के बीच में वैल्यू लाई करती है जो कि n की वैल्यू है, और n की वैल्यू 1 से लेकर 6 के बीच में आती है, और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, शायद इन्होंने भी ऐसे लिखा होगा, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे लिखा है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये कुछ में कुछ भी नहीं है, इसको आप खुद भी कर सकते हो। इसमें क्या लिखा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म एंड द नेक्स्ट सेट इज द सेम राइट डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म। जो इधर लेफ्ट साइड में हमारा रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और राइट साइड में हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, और रोस्टर फॉर्म था। ठीक, मतलब आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सेट होता क्या है। तो अभी भी मैंने आपको डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दी है सेट की होती क्या है, तो सेट की प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है बच्चों। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं, आपको खुद भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बाकी तो एग्जाम बुक्स के अंदर है ही, इसको मैं कर देता हूँ रफ। ठीक है, इसको हम रफ कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ हमने रफ कर लिया, और सबसे पहले मैं बताता हूँ वेल सेट का हमारा डेफिनेशन क्या होता है। जो मैंने आपको बेसिक बताया, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर, जेड फॉर इंटीजर, आर फॉर रियल नंबर, जेड प्लस हमारा ऑल पॉजिटिव इंटीजर, आर फॉर ऑल, आर प्लस हमारा होता है ऑल रियल नंबर जो कि पॉजिटिव है। तो ये सब होता है। तो हम अब आइए आप बात करते हैं कि सेट का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अगर हमें बेसिकली लिखना हो सेट हमारा होता क्या है, ठीक है ना, तो सेट इज द, ऐसे लिखेंगे, सेट is a collection of well defined objects or element। ठीक है, सेट हमारा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट्स। एलिमेंट और ऑब्जेक्ट क्या मतलब है, जो इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं वो या तो अपने आप में एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल एंटिटी है, या फिर सिंगल एलिमेंट है, उसको ही हमारे कहते हैं। तो सेट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज है तो क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन कौन सा हमारा सेट है। ठीक है, तो पहले ये बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1, सॉरी 1.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और दिसंबर तक। तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ के नाम जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो भाई क्या होता है, जनवरी होता है, जैन होता है, जून होता है, जुलाई होता है, और कुछ होता है, और होता है तो और नहीं होता। तो ये हमारा सेट है, तो हमारा सेट है। ठीक है, पहला हमारा हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखो क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर। तो मुझे लगता है कि 10 में से 10 अलग होंगे, आपके हिसाब से 10 अलग होंगे, और किसी आपके दोस्त के हिसाब से 10 अलग होंगे, आपकी मम्मा के हिसाब से 10 अलग होंगे। तो वो एक सेट नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, का हमेशा चेंज होता रहेगा। ये अलग पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे के लिए चेंज होता है। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये भी सेट नहीं है। अब आपके लिए हो सकता है इंडियन टीम अच्छी हो, और किसी के लिए पाकिस्तान टीम अच्छी हो, किसी के लिए इंग्लैंड की टीम अच्छी हो, किसी के लिए बांग्लादेश की टीम अच्छी हो। तो वो डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या पर्सपेक्टिव है। तो ये भी एक सेट नहीं है। तो पहला सेट था, दूसरा सेट नहीं था, तीसरा हमारा सेट नहीं था। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन द क्लास। ठीक है, आपकी क्लास में लाइक 50 बच्चे हो, 20 लड़के हैं, तो 20 का कलेक्ट कर दो, तो वे अपने आप में सेट है। तो इधर सेट है। ठीक है, फोर्थ हमारा सेट है। ठीक है बच्चों, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। लेस देन 100 जितने भी नेचुरल नंबर है सबको कलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 अंटिल 100। तो ये भी एक अपने आप में सेट है। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ भी अपने आप में एक सेट हो गया। ठीक है बच्चों, अब कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवल लिखे हैं, हो सकता है 4 लिखे हो, 5 लिखे हो, 10 लिखे हो, 15 लिखे हो। तो लिखे कितने हैं, मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखे हैं, तो वो अपने आप में एक सेट है। तो वो भी एक अपने आप में एक सेट है। तो दिस इज सेट। ठीक है, मैं एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ बच्चों की आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि सेट होता क्या है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो टॉपिक है, जो अलजेब्रा का टॉपिक है, बेसिक है लेकिन हर जगह यूज होता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर, हर जगह यूज होता है ये सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर हैं सबको कलेक्ट करना। तो क्या करना है, 2 4 6 10 8 12 16 14 क्या हो गया 18 20, ये सारे जितने भी इवन नंबर होते हैं जो कि इंटीजर है वो कलेक्ट करना। तो ये अपने आप में एक सेट है। तो 7th भी हमारा सेट हो गया, 7th भी हमारा सेट हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज फॉर 1.1। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन हो गया था, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर तो अपने आप में एक सेट है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल फॉर इन द वर्ल्ड। देखो अब डेंजरस एनिमल हो सकता है, मुझे लायन डेंजरस लगता हो, आपको बंदर डेंजरस लगता हो, मुझे भालू डेंजरस लगता हो, आपको चीता डेंजरस लगता हो। तो सबके लिए अलग अलग डरावने एलिमेंट्स एनिमल्स हो सकते हैं। तो भी अपने आप में एक सेट नहीं है। सेट हमारा होता है हमेशा वेल डिफाइंड रहेगा। अब मेरे लिए, आपके लिए, किसी और के लिए हमेशा फिक्स रहेगा, उसके एलिमेंट हमेशा फिक्स रहेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द इंप्रोप्रिएट सिंबल। ठीक है, इस सिंबल के बारे में मैंने बताया नहीं आपको। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स, सॉरी नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, इसका मतलब नॉट बिलोंग। फॉर एग्जांपल, मैं हूं लक्ष्मण इज अ बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ हिज फादर। ठीक है, मतलब मैं अपने फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो हाँ बिलोंग करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अनिल, अनिल
नॉट बिलोंग्स टू माई फैमिली। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मण फैमिली, सॉरी बच्चों, लक्ष्मण फैमिली, ठीक है। तो लक्ष्मण मेरी मैं अपनी खुद की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर थर्ड पर्सन जो अनिल नाम है उसका, वो बिलोंग नहीं करता है, तो अपने आप में वो बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया, सिंबल का मतलब ए हमारा सेट है, तो क्या 5 ए में बिलोंग करता है? क्या 5 हमारा ए से बिलोंग करता है? तो बच्चों हमारा ये हम बात करते हैं, ठीक है, इसको हम कर लेंगे इरेज, ठीक, इसको हमें जरूरत, इसकी जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, क्या 5 ए से बिलोंग करता है? तो भाई क्या सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ए लिख लेते हैं यार। ए है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। फोर सिक्स, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हमारे कोई एलिमेंट्स हैं सेट्स के। तो 5 ए से बिलोंग करता है, तो भाई करता है, तो यहाँ पे सिंबल डालेंगे ये वाला, हाँ बिलोंग करता है। सेकंड क्या है हमारा, 8 ए से बिलोंग करता है, 8 हमारा बिलोंग करता है ए से। तो 8 क्या एलिमेंट के अंदर है? तो नहीं है, तो भाई नहीं बिलोंग करता। मतलब इसका पर्पस ये है, किसी एलिमेंट के अंदर, किसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो बिलोंग करता है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। क्या थर्ड क्या है हमारा, जीरो, ठीक है। थर्ड हमारा है जीरो, क्या बिलोंग करता है इसे? तो जीरो बिलोंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता? तो जीरो तो ए के अंदर है नहीं ना, तो बिलोंग कहां से करेगा, ठीक है। क्या है, फोर, तो फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। फोर क्या बिलोंग करता है ए से, ठीक है। फोर क्या बिलोंग करता है? तो फोर भी नहीं करता, तो फोर इज बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू। फिफ्थ करता है क्या? तो फिफ्थ चेक कर लेते हैं बच्चों, टू डैश 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 ए, ठीक है। सिक्स क्या कहता है? सिक्स कहता है बच्चों 10, सॉरी 10 डैश 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 ए। तो क्या टू ए से बिलोंग करता है? तो टू ए से बिलोंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि सेट के अंदर है। 10 ए से बिलोंग करता है, तो 10 ए से बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सेट के अंदर नहीं है बच्चों। हाँ, तो अभी पता चल गया हमें कि सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, क्यों यूज होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब बच्चों हम ना, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, तो हम ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी कर देंगे, और 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे गए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में गए। पहला क्वेश्चन करूंगा बच्चों, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। क्योंकि अब मैंने आपको आधे घंटे 25 मिनट में आपको इतना समझा दिया है मैंने आपको, कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि सेट हमारा होता क्या है, ठीक है। आप एक ट्राई करो 1.5x में देखना, तो जल्दी भी देख पाओगे आप, और आपको समझ में भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द इंटीजर विच इज -3 और x -7 के बीच में लाई करता है। तो लिख लेते हैं पहले, a is such that a is equal to x is such that x is an integer, x एक इंटीजर है जो कि -3 से लेकर 7 के बीच में लाई करता है, ठीक है। x एक इंटीजर है जो कि -3 और 7 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा एक रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या है, हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ये चीजें मैंने आपको पहले बता रखी है, जो मैं आपको आधे घंटे से आपकी क्लास ले रहा हूँ, ये पूछो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बी भी ऐसा ही करना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5, ठीक है। सी का क्या करना है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो कि जिसका सम 8 हो, तो 1 और ऐसे 2 डिजिट का नंबर बताओ जो कि जिसका सम हमारा 8 आता हो, तो 1 4 और 4 हो गया तो 44 हो गया, तो इसका नंबर हमारा 8 होता हो। तो ऐसे कर पाओगे आप। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, या फिर वीडियो हम आपके द्वारा बनाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सॉल्व करते हैं, बाकी आप खुद से सॉल्व
करोगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 3 6 9 12, 3 6 9 12, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है। क्या है ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है 12 के। और सबसे पहले देखो 3 अपने आप में क्या होगा, अगर इसको x मान ले तो 3, ठीक है, और इसका कॉमन वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 कॉमन निकाल लिया तो 3x। तो अगर हम 1 पुट करें तो 3 आएगा, 2 पुट करें 1 पुट करें 3, 2 पुट करें 6, 3 पुट करें 9, 4 पुट करें 12। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। थोड़ा लॉजिक लगाओगे बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर लॉजिक होता है, थोड़ा लॉजिक लगाओगे हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे x इज इक्वल टू x सच दैट x इज 3x विच इज वेयर, ऐसे वेयर x लेस देन इक्वल टू, ऐसे लिख दो, सॉरी इसको बच्चों ऐसे लिख दो 1x4। ठीक है, समझ में आ गया। x अपने आप में 3x है, और जो कि x की वैल्यू है, x की वैल्यू 3x मत लिखो इसको, ये n लिख दो, इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, n लिख दो, यहाँ पे n लिख दो। क्या होगा x हमारा 3n है, और n की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में लाई करती है, और n की वैल्यू 1 पुट करोगे 3 6 और 9 12 आ जाएगा हमारा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे करोगे। अब एक और सॉल्व क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं, 5 25 125 225। ठीक है, तो 5 क्या है, 5 का स्क्वायर है 5 है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, जितने भी एलिमेंट हैं उसके एलिमेंट बताना है क्या क्या होंगे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या दिया हुआ है, ए सच दैट एक्स इज सच दैट ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर है सबको लिखने हैं। तो क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल ठीक है, एक्स इज ऑल नेचुरल नंबर। तो क्या क्या होते हैं लिख लेते हैं, आ जाओ 1 3 5 7 9 और क्या होता है 11 एंड सो ऑन, क्योंकि लिमिट नहीं दिया हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 6 क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक है, 6 पॉइंट करेंगे, बाकी ये बच्चों खुद करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस कैसे करोगे वरना मैंने को सारा मैं बताऊंगा। तो ठीक है ना, एक्स दैट एक्स इज द consonant in the English alphabet which is precedes x. X is the consonant in the English alphabet which is precedes x. अगर 6 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, x ऐसा x such that x is a consonant which is precedes k, मतलब k के बाद जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं उसको हमारा कॉन्सोनेंट को लिखना है। ठीक है, तो जैसे के एल एम एन ओ नहीं आता, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बताओ, यहां हमने ओ छोड़ दिया, हमने यू छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि सिर्फ कॉन्सोनेंट बोला है, वॉवल नहीं बोला, तो वॉवल को हमने छोड़ दिया। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्या है, अब हमने कर लिया बच्चों ये। ठीक है, हमने 5th क्वेश्चन कर लिया है। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, मैच इच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड सेम इज द राइट। हमने इसी तरह का क्वेश्चन पहले कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 6 है, तो 1 2 3 6 क्या होते हैं, तो डिविजन ऑफ 6 है, ऑल नेचुरल क्या लिखा है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है। तो बच्चों कर सकते हो, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स कैसे लिखते हैं, तो ये डी हो जाएगा थर्ड हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
बेसिकली मेरा पर्पस है, देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको गाइड के अंदर मिल जाएगा, आपको और भी यूट्यूब चैनल बता देंगे। मेरा पर्पस क्या है कि आपको सेट समझ में आना चाहिए, तो आई होप आपको सेट समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आने वाला, देखो बचा हुआ द एम्प्टी सेट क्या होता है, तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। तो मैं आने वाले टॉपिक्स आने वाले टाइम में बताऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों। 40 मिनट